हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता क्या है, इसका कंप्लीट पाथवे के बारे में बताया था, इसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो उस वीडियो का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मतलब होता है इसमें कितना एनर्जी ऑब्टेन होता है आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो इसी को कैलकुलेट किया जाता है, तो इसी को हम एनर्जेटिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड में है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का पाथवे है जिसको हमने इससे पहले के वीडियो में डिटेल में बताया था, और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं ये एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन है। तो इसको आज हम आपको समझाएंगे। तो हम यहाँ पे एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को समझाने के लिए हमने यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। पाल्मेटिक एसिड क्या है? ये पाल्मेटिक एसिड फैटी एसिड है। तो इस वीडियो में हम एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड बताएंगे, मीन्स पाल्मेटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी जो है जनरेट होता है, तो इसी को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटॉइल कोएंजाइम में पाल्मिटिक एसिड क्या होते हैं? ये टोटल 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और ये पाल्मिटिक एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो ये एक्टिवेट होता है और किस में कन्वर्ट होता है? पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। जैसा हमने आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के पाथ में आपको बताया था कि फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में सबसे पहले एक्टिवेट होता है। इसी तरीके से पाल्मिटिक एसिड भी वो किस में एक्टिवेट होता है? पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, मींस एक्टिवेट होता है। और ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए का फिर क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कितने बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं? टोटल 7 साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं टू इल्ड 8 एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम में फिर कहाँ पे एंटर करते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के पाथवे में कि जितने भी एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाते हैं फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड का ये कंप्लीट हमने रिएक्शन लिखा हुआ है। तो पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसका बीटा ऑक्सीडेशन के लिए 7 कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है, 7 FAD रिक्वायर्ड होता है, 7 NAD और 7 H2O यूटिलाइज होता है, और क्या रिलीज होता है? 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 7 FADH2 एंड 7 NADH। तो हमने आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के पाथवे में बताया था कि प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन मींस 1 बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल होता है, तो 1 FAD यूटिलाइज होता है, 1 NAD यूटिलाइज होता है, और 1 कोएंजाइम ए जो है यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कितने साइकिल हो रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन के? 7 साइकिल। तो 7 साइकिल, एक साइकिल में 1 FAD, 1 NAD और 1 कोएंजाइम है, तो 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन में कितने रिक्वायर्ड होंगे? 7 कोएंजाइम में 7 FAD एंड 7 NAD, और क्या रिलीज होगा? मींस पाल्मेटिक एसिड का कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 7 FADH2 और 7 NADH रिलीज होता है। तो किस तरीके से 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होता है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड, और किस तरीके से ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होता है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है। तो ये हो गया पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन के लिए ये पाल्मिटिक एसिड जो है पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे कोएंजाइम ए ग्रुप जुड़ता है। तो सबसे फर्स्ट जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो इस पाल्मिटिक एसिड से फर्स्ट 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज होगा, रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरीके से ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। उसके बाद सेकेंड बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में ये रिमेनिंग चेन जाएगा, और इसके बाद जो है सेकेंड बीटा ऑक्सीडेशन में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। इसी तरीके से थर्ड बीटा ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो है 2 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में यहाँ से नेक्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पे इस तरीके से। तो कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होता है इस फैटी एसिड का, जिससे ये फैटी एसिड मींस पाल्मेटिक एसिड जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। और टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होते हैं? टोटल आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो हो गया 1
ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड 4 5 6 7 एंड ये लास्ट 8। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिएक्शन में लिखा है ये टोटल कितने होते हैं, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होते हैं। और टोटल कितने साइकिल होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं टोटल बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल। तो फर्स्ट बीटा ऑक्सीडेशन में ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, दूसरे बीटा ऑक्सीडेशन में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, थर्ड बीटा ऑक्सीडेशन और फोर्थ बीटा ऑक्सीडेशन, फिफ्थ बीटा ऑक्सीडेशन, सिक्स्थ बीटा ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पे सेवेंथ बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। तो 7 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल होता है और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितने साइकिल है बीटा ऑक्सीडेशन के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हुआ। ये TCA साइकिल में जाया फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे 7 NADH और 7 FADH2 रिलीज होता है 7 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल से। ये जो NADH और FADH कौन से रिएक्शन में रिलीज होता है, ये FADH2 कहाँ पे बनता है, FADH2 जो है जब एसाइल कोएंजाइम में ट्रांस एनोल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, तब FAD जो है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट होता है FADH2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज। और सेकंड NADH कौन से रिएक्शन में बनता है, जब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कीटो एसाइल कोएंजाइम में A में कन्वर्ट होता है, तब ये NAD जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और NADH में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजनेज। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 35 ATP। तो यहाँ पे 35 ATP किस तरीके से हुआ, तो 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP होता है और 1 FADH इक्वल्स टू 2 ATP होता है। तो NADH प्लस FADH इक्वल्स टू कितने हो गए, 5 ATP हो गए। मीन्स 1 NADH प्लस 1 FADH2 इक्वल्स टू 5 ATP। तो यहाँ पे 7 NADH और 7 FADH2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 7 35 ATP। और यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम में जब TCA साइकिल में जाता है तो 96 ATP जो है जनरेट होता है। किस तरीके से, तो 1 TCA साइकिल में टोटल 12 ATP जो है बनता है। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A से कितना बनेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू 96 ATP। तो आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन का 7 साइकिल जब होता है तो 7 NADH रिलीज होता है और 7 FADH2 रिलीज होता है, जैसा हमने आपको बताया। और हर एक NADH जो है 3 ATP देता है बाय द ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा FADH2 का भी ऑक्सीडेशन होता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और कितना ATP बनता है, 2 ATP बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक NADH का 3 ATP, तो 7 NADH के लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 21, और 1 FADH2 gives 2 ATP, तो 7 FADH2 it is multiplied by 7 into 2 equals to 14। उसके बाद आते हैं जो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में है, जो कि क्या है, जो कहाँ जाता है, TCA साइकिल में जाता है। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज्ड इन TCA साइकिल। TCA साइकिल में ये हर एक जो है एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है और वो ऑक्सीडाइज होता है। तो कितना ATP प्रोवाइड करता है, 12 ATP। मीन्स जब 1 एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में जाता है तो 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP जो है रिलीज होता है। तो 3 NADH इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 9 ATP, 1 FADH इक्वल्स टू 2 ATP, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, और प्लस 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP, मीन्स 12 ATP। तो ये हो गया टोटल 12 ATP। तो यहाँ पे टोटल कितने एसिटाइल कोएंजाइम है, 8 एसिटाइल कोएंजाइम A। एक एसिटाइल कोएंजाइम A से 12 ATP, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम A, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू 96। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टोटल कितना ATP जनरेट हुआ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल पाल्मिटाइल कोएंजाइम A के ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं 21 प्लस 14 प्लस 96 इक्वल्स टू 131 ATP। मीन्स पाल्मिटाइल कोएंजाइम A की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 131 ATP जो है यील्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड, मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाल्मिटाइल कोएंजाइम A। मीन्स
पाल्मिटिक एसिड जब एक्टिवेट होता है बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए एंड कन्वर्ट होता है पाल्मिटाइल कोएंजाइम में विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पाल्मिटिक एसिड, तो एनर्जी यूटिलाइज होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के पाथवे में कि कोई भी फैटी एसिड है जब वो उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन होने से पहले सबसे पहले वो एक्टिवेट होता है और किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये कन्वर्जन होता है तो एटीपी यूटिलाइज होता है और 2 फॉस्फेट ग्रुप यूटिलाइज होते हैं। इसी कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 एटीपी को, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, 131 में माइनस 2 एटीपी करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 129 एटीपी हो गया। तो नेट यील्ड कितना हुआ एटीपी का फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड, मीन्स एक मॉलिक्यूल पाल्मिटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से नेट एटीपी का यील्ड हुआ 129। और ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं रेड कलर में, ये भी एटीपी यील्ड को डिनोट कर रहा है, बट ये जो यील्डिंग है ये कैलकुलेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू पीओ रेशियो। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP एंड 1 FADH2 इक्वल्स टू 1.5 ATP। तो अगर हम यहाँ पे न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू लेते हैं, मीन्स NADH के लिए 2.5 ATP और FADH के लिए 1.5 ATP, तो अगर इन वैल्यू को लेने से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना ATP यील्ड होगा, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 तो कितना आएगा 17.5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो आएगी वैल्यू 10.5, मीन्स यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 की जगह में हमने यहाँ पे न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग NADH इक्वल्स टू 2.5 रखा है और FADH के लिए 2 की जगह हमने यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया है 7 को, तो टोटल कितनी आई वैल्यू 10.5। यहाँ पे TCE साइकिल में अगर हम इस 3 NADH और FADH को कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू द न्यू पीओ रेशियो 2.5 एंड 1.5 तो वैल्यू क्या आएगी 10 ATP। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 × 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 ATP और अगर हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा 108 ATP। उसमें से अगर 2 ATP जो यूटिलाइज हुआ है उसको माइनस करते हैं तो नेट ATP यील्ड होगा 106। पीओ रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जितना यूटिलाइज हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हर एक ऑक्सीजन एटम कंज्यूम होने पे। और अगर अच्छे से कहें तो पीओ रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाता है तो कितना एटीपी जनरेट होता है, तो उसी को हम पीओ रेशियो बोलते हैं। तो न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 पाल्मिटिक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी जनरेट होगा 106 एटीपी। तो ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।